वुड बी 60 to 80 के डॉलर पर एनम। हमारा लोकल एग्जाम बोर्ड जो पाकिस्तान का है कि वो एफएससी और आईकॉम की बेस पे 100% स्कॉलरशिप नहीं देता। इट्स टोटली रॉन्ग, इट्स 100% मिथ। हाई स्कूल लेवल क्या होता है? हाई स्कूल लेवल, ए लेवल, ओ लेवल, एफए, आईकॉम भी, ये सब यूएसए के स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। फाइनेंशियल एड क्या होता है? फाइनेंशियल एड इज नॉट अ स्कॉलरशिप। मेरा नाम आमिर बशीर है और मैं टाइम्स कंसल्टेंट में एज अ ब्रांच मैनेजर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। टाइम्स कंसल्टेंट इज प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टूडेंट वीज़ा अमंग ऑल द कंट्रीज। अगर आज मैं जिस मौजू पर, जिस टॉपिक पे आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो है यूएसए में 100% स्कॉलरशिप। यूएसए में 100% स्कॉलरशिप कैसे हासिल किया जा सकता है? हाउ टू गेट द 100% स्कॉलरशिप इन यूएसए फॉर योर सेल्फ, फॉर योर सिबलिंग्स, फॉर योर सन, फॉर योर फादर। आज की जो वीडियो है मेरी उन पेरेंट्स के लिए है जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो अपने बच्चों का अच्छा फ्यूचर चाहते हैं, या जो पाकिस्तान से बाहर दुबई, मस्कत, पाम जुमेरा वगैरह में बैठकर ये वीडियोस को देख रहे हैं ताकि वो अपने बच्चों को यूएसए भेजना चाहते हैं। क्योंकि आप जैसे जानते हैं यूएसए का एग्ज़ाम सिस्टम, उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत आउट क्लास आ जाता है। आज की अगर आपका मेन कंसर्न ये है कि यूएसए में स्कॉलरशिप कैसे ली जा सकती है, इन दिस वीडियो आई विल गाइड यू हाउ टू सिक्योर द 100% स्कॉलरशिप। यूएसए एक ड्रीम डेस्टिनेशन है फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो कि वहाँ पे फ्री जाके पढ़ना चाहते हैं, जो कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी सीखना चाहते हैं। तो एक बात ये मैं बता दूं कि ये जो वीडियो है ये स्पेसिफिकली अंडर ग्रेड के बच्चे के लिए होने जा रही है, यानी कि यूजी का बच्चा होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको प्रॉपर टाइमली मिल सके। शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो बगैर किसी डिले के। इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि प्रोसेस क्या है, कैसे हम 100% स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि यूएसए एक ड्रीम डेस्टिनेशन है फॉर एवरी स्टूडेंट्स, आइदर दे आर स्टडिंग एफए, एफएससी, आईकॉम, ए लेवल, ओ लेवल। मैं यहाँ पेरेंट्स से कहूँगा कि वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। आइदर यू आर सिटिंग इन गल्फ, दुबई, मस्कत एक्सेट्रा। जैसे आप जानते हैं कि यूएसए की जो कॉस्ट है, जो वहाँ पे स्टडी की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा आ जाती है। स्टडी कॉस्ट आ गई, अकोमोडेशन की कॉस्ट आ गई, फूड आ गया, फीसिस आ गई। अगर मैं इनको राउंड अबाउट बताऊँ तो इट्स 60 to 80 के पर एनम। अगर मैं इसको पाकिस्तान अमाउंट में कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये नॉर्मली कुछ ना करके भी 2 से 3 करोड़ अमाउंट बन जाती है। यानी कि एक साल की अगर ये 2 से 3 करोड़ बन रही है तो ये 3 साल का आपका बैचलर्स होता है यूएसए के अंदर, तो ये आपकी कन्वर्ट हो जाएगी तकरीबन 8 से 12 करोड़ के दरमियान। 8 से 12 करोड़ कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं होती। अगर देखा जाए कोई जितना भी अमीर हो उसको जेब से एक दफ़ा 8 से 12 करोड़ रुपया निकालते हुए एक दफ़ा दिल पे झटका ज़रूर पड़ता है कि कितना पैसा किस जगह पर लग रहा है, जबकि इसके मुकाबले में सस्ते में भी बच्चे को पढ़ाया जा सकता है। मेरे पास बेसिकली पेरेंट्स की कॉल आती है कि हमारे बच्चे के ए लेवल्स में स्ट्रेट एज हैं, स्ट्रेट बीज हैं, क्या हमारे बच्चे का एडमिशन स्कॉलरशिप पे हो जाएगा, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ से उन पेरेंट्स की भी कॉल आती है जिनका बच्चों का एग्जाम्स जो होता है वो हमारे लोकल सिस्टम्स के अकॉर्डिंग होता है, यानी कि उन्होंने एफएससी, एफए, आईकॉम वगैरह भी किया हुआ होता है और वो ये कह रहे होते हैं कि क्या हमने ये सुना है कि हम स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं कर सकते, कि हम एलिजिबल ही नहीं है शायद स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए। तो इट्स टोटली रॉन्ग, टोटली ये एक मिथ बन चुकी हुई है कि आप जो पाकिस्तान का लोकल सिस्टम है उसकी बेस पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। देखें यूएसए में जो एडमिशन लेने की रिक्वायरमेंट है वो एक हाई स्कूल रिक्वायरमेंट है फॉर अंडर ग्रेड। अब हाई स्कूल में आता क्या क्या है? हाई स्कूल में आपका ओ लेवल आ जाता है, हाई स्कूल में आपका ए लेवल आ जाता है, हाई स्कूल में आपकी एफए आता है, आईसीएस आता है, आईकॉम आ जाता है और एफएससी। ये सारे एग्जाम्स जो हैं ये आप क्वालिफाई करते हैं यूएसए में एडमिशन लेने के लिए। अब बच्चा क्या कहता है कि अगर मैं इस बात में आपको ये बता दूं कि हाँ इतना ज़रूर फ़र्क है कि रैंकिंग में अगर देखा जाए तो ए लेवल, आईबी, देन जाके हमारा लोकल सिस्टम आता है। तो ये रैंकिंग का फ़र्क ज़रूर है, बट ये नहीं कहा जा सकता कि हम एलिजिबल ही नहीं है फॉर दैट स्कॉलरशिप। सेकेंडली अगर मैं बात कर लूँ तो स्कॉलरशिप के लिए सिर्फ और सिर्फ आपकी ग्रेड्स मैटर नहीं करते कि बच्चा आया उसने कहा मैंने स्ट्रेट एज ले लिए तो मैं एलिजिबल हूँ फॉर स्कॉलरशिप। तो ये चीज़ें नहीं होती। आपको पूरी की पूरी बच्चे की प्रोफाइल पे काम करना पड़ता है। जितनी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल होगी उतने ही आपके ग्रेड्स अच्छे होंगे, तो आपका एक हैंडसम मौका बन जाएगा कि आप अपना 100% स्कॉलरशिप वो भी यूएसए में सिक्योर कर लेते हैं। अगर मैं बात कर लूँ कि यूएसए फेमस है फाइनेंशियल एड के लिए। फाइनेंशियल एड इज़ नॉट अ स्कॉलरशिप। जो स्कॉलरशिप जो होती है वो होती है मेरिट बेस के ऊपर, यानी कि एक बच्चे के स्कॉलरशिप में लेट्स सपोज 99% मार्क्स आ गए एफएससी में, जो कि हमारे लोकल बोर्ड में आ भी जाते हैं,
तो वो क्या होगा, उनको मेरिट की बेस पे $2000 या से लेकर तकरीबन $10,000 तक मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप अवार्ड हो जाती है। जो यूएसए में ज़्यादा चीज़ चलती है, IVY लीग हो गई आपकी, जो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़, टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़, वहाँ पे फाइनेंशियल एड आ जाता है। फाइनेंशियल एड बेसिकली क्या होता है? फाइनेंशियल एड बेसिकली ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होता है। इसमें क्या कहता है कि यूएसए कहता है कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स, जिनके स्पॉन्सर्स, जिनके ब्रदर वट एवर जो उनको स्पॉन्सर कर रहा है, उसकी जो एनुअल इनकम आ रही है वो $75,000 से अगर कम आ रही है तो वो बच्चे फाइनेंशियल एड के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। अब ये उनकी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि ये हमारी थ्रेश होल्ड है इनकम का स्पॉन्सर की, अगर ये उससे नीचे आ गई तो बच्चा क्वालिफाई कर गया। और दूसरा अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी क्या कहती है कि हम हर उस दूसरे बच्चे को स्कॉलरशिप दे देंगे, फाइनेंशियल एड ऑफर कर देंगे अगर तो उसकी फैमिली के अंदर क्या चीज़ है, उसके स्पॉन्सर की इनकम कम हो गई। लेकिन दूसरी बड़ी चीज़ है, अगर उस बच्चे ने हार्वर्ड के अंदर अपना एडमिशन सिक्योर कर लिया। यहाँ पे बात आप गौर करें कि यहाँ पे जो बात हो रही है वो हो रही है एडमिशन सिक्योर करने की, यानी कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो फर्स्ट मैटर करता है वो होता है कि आप एडमिशन सिक्योर कर लें। अगर आपका एडमिशन सिक्योर हो गया तो आपका फाइनेंशियल एड कंफर्म हो जाएगा। अब फाइनेंशियल एड किस तरह लिया जा सकता है? एक देखिए, आपने अपने अगर पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि हम क्या करें हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप मिल जाए, तो मैं उनको बताता होता हूँ कि देखें, अगर आपने अपने बच्चे को यूएसए में पढ़ाना है और पढ़ाना भी मतलब कि फुली फंडेड पे है, फुली फंडेड देखें अब आप 8-10 करोड़ रुपए की बात है, तो मैं बच्चों को कहता हूँ कि आप कम से कम बच्चे को ओ लेवल या मैट्रिक से उसके ऊपर काम स्टार्ट कर दें। काम स्टार्ट कैसे कर दें कि उसकी जो स्किल्स हैं उसको निखारें, उसको पॉलिश करें। देखिए, अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे दूँ डायमंड की, डायमंड को आप अगर एक तरफ से ना पॉलिश करते जाएंगे, रगड़ते जाएंगे तो वो डायमंड नहीं बनेगा, वो एक पत्थर बन जाएगा। एक तरफ से वो कुछ होगा, एक तरफ से कुछ होगा। अगर डायमंड को डायमंड बनाना है ना तो उसको तीनों तरफ से आपको तराशना पड़ेगा। जब आप उसकी सारी साइड्स को तराशेंगे तो जब जाकर वो एक डायमंड का निखार आएगा उसके ऊपर। तो यही सेम रूल इंप्लीमेंट होता है बच्चे के ऊपर। आप बच्चे की पहले एकेडमिक के ऊपर काम करें, एकेडमिक्स के साथ साथ उसकी स्किल्स के ऊपर काम करें। वो मैं स्किल्स आपको बता देता हूँ कि वो स्किल्स तकरीबन 8 से 10 कोई स्किल्स हैं, आप बच्चे को उसके ऊपर काम कर लें, मैं आपको गारंटी लिख देता हूँ आपका बच्चा क्वालिफाई कर जाएगा 100% स्कॉलरशिप के साथ साथ। क्योंकि यूएसए वो वाहिद कंट्री है जो सिर्फ आपके एकेडमिक्स को देख के आपको 100% स्कॉलरशिप ऑफर नहीं करता जब तक आपके पास को करिकुलर अदर एक्टिविटीज ना हो। तो अब बात कर लेते हैं वो कौन सी है। नॉर्मली अगर हम इससे पहले अगर बात कर लें कि एडमिशन हम कितने पर सिक्योर कर सकते हैं, तो एडमिशन का जो मेरिट बनता है वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है। नॉर्मली 85% वाला बच्चा या अगर ए लेवल की बात कर लूँ तो जिसके स्ट्रेट बी से ऊपर हैं तो वो बच्चा अपना एडमिशन अप्लाई कर सकता है IVY लीग के अंदर या टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, और बच्चा कर भी लेता है। दूसरा बड़ा क्वेश्चन होता है कि सर के साथ हम क्या क्या करें। दूसरा ऑप्शन मैं बच्चों को रिकमेंड जरूर करता हूँ कि आप सेट लाजमी दे लें। सेट वो टेस्ट होता है जो आपको क्वालिफाई करवाता है आपके स्कॉलरशिप के लिए। सेट पाकिस्तान में हो जाता है इस टाइम पे, बच्चे को तैयारी करके वो टेस्ट करना चाहिए। जितने ज़्यादा मार्क्स आपके सेट में आएंगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं टू सिक्योर योर स्कॉलरशिप। अब बात कर लेते हैं हम, अगर सेट भी दे लिया बच्चे ने, एकेडमिक्स भी दे लिया, तो वो कौन सी अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं जिसकी बेस पे बच्चा अपना एडमिशन सिक्योर कर लेता है। अगर मैं बता दूं, जिस तरह हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि बच्चा, माँ बाप को जो काम करना चाहिए ना, यहाँ पे मैं पेरेंट्स से मुखातिब हूँ। पेरेंट्स को चाहिए कि जो एग्जाम्स में छुट्टियाँ आती हैं, बच्चे को दुबई घुमाने की बजाय या उसको कोई खेलों में लगाने की बजाय, मोबाइल लेके देने की बजाय बच्चे को कोई एकेडमी ज्वाइन करवाएं जहाँ पे बच्चे की करिकुलर एक्टिविटीज़ पर काम किया जा सके, वहाँ पे डिबेटिंग पे काम किया जा सके, उसको डिबेटिंग में तेज़ तरार किया जा सके। ये मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि बच्चों को आप ज़रूर ये चीज़ करवाएं ताकि बच्चे का जो है एडमिशन सिक्योर हो सके। और कोशिश करेंगे बच्चे की प्रोफाइल पे आप मैट्रिक या ओ लेवल से ही काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो स्कॉलरशिप आपने सिक्योर करना है वो कोई 2-3 दिन के अंदर आप सिक्योर नहीं कर लेते। जब तक आप उसके ऊपर प्रॉपर काम ना करें, प्रॉपर वर्क ना कर लें, तो आप तकरीबन सब काम करते हुए आएंगे तो देन जाके आप ए लेवल्स या FSC या इंटर के बाद, हाई स्कूल के बाद अपने बच्चे को इस काबिल बना सकेंगे कि वो एडमिशन सिक्योर कर ले। अब बात आ जाती है जो कि मैं बार बार बोला था कि वो कौन सी 8 या मतलब कि 7 या 10
वो कौन सी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं जिसकी बेस पे बच्चा ज़्यादा अपना एडमिशन सिक्योर करने के लिए एलिजिबल हो जाता है, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है वॉलंटियर वर्क। वॉलंटियर वर्क बच्चे को लाजमी सिखाएं, क्योंकि यूएसए का इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान होता है कि क्योंकि वो इस चीज़ को बहुत सीरियस लेते हैं कि बच्चे ने ये किया है या नहीं किया। उसके बाद आप अगर नेक्स्ट देख लें तो वो हमारे पास आ जाता है कम्युनिटी सर्विस। बच्चे को कम्युनिटी के अंदर, ये दोनों अगर मैं बात कर लूँ, वॉलंटियर वर्क और कम्युनिटी सर्विस एक दो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो आप बच्चों को ये चीज़ें इनकी पॉलिश करें। आर्ट्स के अंदर, आर्ट्स में क्या आ जाता है, बच्चे को पेंटिंग, अगर उसका इंटरेस्ट पेंटिंग में है, उसका म्यूजिक में है, यानी कि करिकुलर एक्टिविटीज़ उसको सिखाएं, उसकी हॉबी को देखें, उसकी हॉबी क्या है, उसकी हॉबी पे काम करें, उसको हॉबी बताएं। नेक्स्ट आता है लीडरशिप। बच्चे को लीडरशिप सिखाएं, उसको बताएं कि डिबेटिंग में किस तरह हिस्सा लिया जा सकता है, कैसे वो कर सकता है। करिकुलर एक्टिविटीज़ में उनके कॉलेजेस में होती हैं, वहाँ पे उनको मतलब कि अगर डिबेटिंग की बात करूँ तो स्कूल्स वगैरह में भी होती हैं, बट वो इतना स्पेसिफिक नहीं सिखाते। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जो बच्चे को वोकेशंस आती हैं वहाँ पे उनको एकेडमी वगैरह ज्वाइन करवाएं, ताकि वो उस पर वर्क हो और उनको ज़्यादा तराशा जा सके, उनकी स्पोर्ट्स पे काम करें। तो ये कुछ जो थे वो पॉइंट्स थे जिन पे आपको बच्चे को काम करवाना चाहिए, जिसकी वजह से ये बच्चे में निखार पैदा आएगा और साथ साथ वो एलिजिबल होगा फॉर दैट 100% फुली फंडेड स्कॉलरशिप इन यूएसए में। लास्ट चीज़ जो आ जाती है, बहुत मैटर करती है, वो आती है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल, क्योंकि यूएसए अक्सर जब आपका 100% के लिए जब आप एलिजिबल होते हो, आप अप्लाई करते हो, तो यूएसए आपसे एक टेस्ट कंडक्ट कर लेता है जिसमें वो आपको 2 to 3 डिफरेंट टॉपिक्स पे ऐसे लिखने को देता है। तो वो 200 to 300 वर्ड्स का ऐसे लिखना होता है आपने, और वो वही बच्चा लिख सकता है जिसको लफ्ज़, जिसको बहुत मतलब कि मैं उर्दू में वो लफ्ज़ कहा जाता है कि जिसके लफ्ज़ एंड उसके टॉपिक के अकॉर्डिंग आ रहे होंगे वही लिख सकेगा। क्योंकि 200 और 300 वर्ड्स के अंदर समराइज करना पूरे टॉपिक को, ये बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए मैं पेरेंट्स से कहता हूँ कि इनकी राइटिंग स्किल्स पे काम करें। तो ये वो कुछ फैक्टर्स थे जिनकी बेस पे आप बच्चों पे काम करके आप 100% एलिजिबल हो जाते हैं फॉर स्कॉलरशिप। और मैं गारंटेड लिख के दे सकता हूँ कि आप IVY लीग हो गई, आप जिसमें आपके पास आ जाता है हार्वर्ड आ जाती है, आपके पास अदर टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज आ जाते हैं, उनके लिए एलिजिबल हो जाते हैं कि आप वहाँ पे पढ़ें और अपना फ्यूचर सिक्योर करें इन यूएसए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी क्यूरीज हो, कोई भी इससे रिलेटेड, स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो, आप कमेंट में अपनी राय का इजहार दें, हम आपको वहाँ पर रिप्लाई ज़रूर देंगे। थैंक यू सो मच, फॉलो अस फॉर मोर।